हाय गाइज, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेटिंग सेकंड में न्यू क्लास। इसमें हम आपको बताएंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग की एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। सबसे पहले हम इससे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि मतलब इंटरनल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होती क्या है इंटरनल वायरिंग की। तो क्या है कि आंतरिक तार स्थापन मतलब इंटरनल वायरिंग के अंतर्गत जैसे हमें प्रकाश मतलब बल्ब लगाना है या पंखा लगाना है या कूलर या 5 एम्पियर सॉकेट लगाना है, इन सब बिंदुओं के लिए मतलब हमें क्या करना है, लगाना है तो वायर जोड़ना पड़ता है। तो उस वायर को हम क्या करते हैं, इंटरनल वायरिंग मतलब उसको आंतरिक तार स्थापन के द्वारा करते हैं। जैसे हमारे घरों में देखो वायरिंग हुई रहती लेकिन वो दिखती नहीं है, तो इस प्रकार से उसे इंटरनल वायरिंग कहते हैं। तो इस इंटरनल वायरिंग को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें स्विच लगाना पड़ रहा है। जैसे बल्ब को जलाना है तो स्विच लगाना पड़ेगा। तो स्विच तक मतलब एक स्विच जो है, स्विच को ऐसे हवा में लटकाते नहीं, वो हवा में लटकाना वाला नहीं किए करते हैं मतलब वायरिंग, मतलब हम एक स्विच बोर्ड में लगाते हैं। तो पहले हम सबसे पहले क्या होता है, स्विच बोर्ड तक सप्लाई लानी है। तो स्विच बोर्ड तक लाने के लिए हमारे पास मतलब जैसे हमारे घर में एनर्जी मीटर होता है, सबसे पहले आप देखे होंगे एनर्जी मीटर जिसे हम सिर्फ मीटर के नाम से बुलाते हैं, उसमें यूनिट के हिसाब से चलता है कितनी यूनिट बिजली यूज की गई हमारे घर में। तो क्या होता है कि वहाँ तक हमें सप्लाई विद्युत विद्युत विभाग द्वारा मिलती है, वहाँ तक सप्लाई। उसके बाद हम अपने घरों में वायरिंग करने के लिए वायर खुद से दौड़ाते हैं वहाँ से मीटर से। तो इस प्रकार मीटर से स्विच बोर्ड तक वायर ले लाने के लिए क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। मतलब एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नियम, क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नियम। इसके बाद दूसरा होता है ट्री सिस्टम बोर्ड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। और दूसरा क्या होता है, ट्री सिस्टम। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, क्या होता है ट्री सिस्टम, इसको हम आपको बताएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है कि हमारा एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमारे क्या होंगे, बस बार होंगे। ये मान लीजिए हमारा बस बार है, अभी हम इसको बस बार को इस तरह बनाए हैं, अभी हम इस पैरेलल भी बना सकते हैं क्षैतिज दिशा में। तो क्या होगा कि यहाँ से हमारी दो सप्लाई आएंगी मीटर, ये इधर से मीटर से होता हुआ सप्लाई आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, फेज और न्यूट्रल। उसके बाद हम यहाँ वायर कस के आगे तक सप्लाई निकालते रहेंगे जितने हमें स्विच बोर्ड लगाने हैं। उस प्रकार से स्विच बोर्ड लगाने की भी कई वो होते हैं, मतलब जैसे कि एक यहाँ से एक जो वायर फेज न्यूट्रल निकल रहा है उसमें कितने स्विच बोर्ड लग सकते हैं, इसके भी कुछ रूल हैं। इस रूल को हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम प्रत्येक स्विच बोर्ड के लिए यहाँ से निकालेंगे फेज न्यूट्रल, और एक फेज न्यूट्रल में कितने स्विच बोर्ड जुड़ सकते हैं इसके नियम है, इसको आगे बताएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि स्विच बोर्ड तक अभी हमने सप्लाई लेकर गए हैं, क्या किए हैं कि स्विच बोर्ड तक सप्लाई लेकर गए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन, इधर एनर्जी मीटर से आएगा डिस्ट्रीब्यूशन से स्विच बोर्ड, ये क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और क्या होता है ट्री सिस्टम में क्या होता है कि मीटर के बाद एक फेज न्यूट्रल ऐसे निकल जाएगा। क्या होगा कि एक ऐसे यहाँ मान लीजिए मीटर रहा होगा, मीटर के बाद यहाँ से निकला फेज, यहाँ से निकला न्यूट्रल। और हमें अगर स्विच बोर्ड लगाना है तो यहाँ से एक फेज निकालेंगे, यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ता है। और ये जो बस बार होता है यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, यहाँ पर हमारी कॉपर स्ट्रिप होती है, और कॉपर स्ट्रिप में होल रहते हैं, नट बोल्ट से कस देते हैं, इसमें वायर को ऐंठना नहीं पड़ता। और इसमें क्या होता है कि यहाँ से इस वायर को कट करना पड़ेगा फेज वाले को, और यहाँ से इसी में ऐड के ऐसे फेज को यहाँ निकाला जाएगा, न्यूट्रल को यहाँ से, और स्विच बोर्ड में दे देंगे सप्लाई। फिर क्या करेंगे, इसी से अगले स्विच बोर्ड को भी दे देंगे। इस प्रकार से सप्लाई देते हैं अगले स्विच बोर्ड। ये स्विच बोर्ड हो गया ये 1, ये हो गया 2, इस प्रकार से इसमें देते रहते हैं। तो ये ट्री सिस्टम कहलाता है कि एक बड़ी सी शाखा निकलेगी, उसमें से क्या होंगे छोटी छोटी शाखाओं को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये वाली प्रणाली हमारी कमज़ोर होती है, बार बार हम कनेक्शन करते हैं तो ये हमारा वायर कमज़ोर हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसका यूज करना बंद कर देते हैं।
तो इसका यूज करना हम बंद कर देते हैं और हम चलते हैं कि तार स्थापन विधियाँ, मतलब अब स्विच बोर्ड तक हमने सप्लाई दे दी। स्विच बोर्ड तक सप्लाई पहुंचाने के दो नियम हमने बताए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम और ट्री सिस्टम। अब स्विच बोर्ड के आगे क्या करते हैं हम, बल्ब हुआ, ट्यूब लाइट हुआ, पंखा हुआ, इन सब में सप्लाई देने के लिए भी दो नियम हैं। मतलब स्विच बोर्ड से आगे तो कौन कौन से नियम हैं, एक है संगम बॉक्स विधि, ये क्या है, संगम बॉक्स विधि है। दूसरा है हमारा लूप विधि, संगम बॉक्स विधि, और दूसरा है लूप इन मेथड, लूप मेथड है। तो क्या करेंगे हम, इसमें आपको दोनों को बताएंगे, संगम बॉक्स विधि क्या है, लूप मेथड क्या है। संगम बॉक्स विधि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमने, मान लीजिए ये इन दोनों सब जो हमने ऊपर बताया आपको, स्विच बोर्ड तक सप्लाई पहुंचाने वाला, स्विच बोर्ड में सप्लाई जो पहुंचाने वाला है सबसे बेटर हमारा कौन सा होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, क्योंकि इसमें हमारा कनेक्शन लूज नहीं होता, कहीं शॉर्ट सर्किट की समस्या नहीं होती। तो मान लीजिए हम स्विच बोर्ड तक अब इसी से सप्लाई पहुंचाएंगे, ट्री सिस्टम का यूज नहीं करेंगे। तो मान लीजिए अब स्विच बोर्ड से हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्विच बोर्ड तक किससे पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन तक। पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन तक दे देते हैं। ये मान लीजिए हमारी कॉपर स्ट्रिप हो गई। अब ये देखिए हमारा स्विच बोर्ड तक, अरे सॉरी गाइज, यहाँ से एक जुड़ेगा एक यहाँ से, हमारी क्या हुई, ये स्विच बोर्ड तक, स्विच बोर्ड के लिए सप्लाई निकल गई। अब स्विच बोर्ड के बाद मान लीजिए हमें एक बल्ब यहाँ लगाना है, तो बल्ब को क्या करेंगे, संगम बॉक्स विधि आपको बता रहे हैं, इसी में बताएंगे संगम बॉक्स विधि क्या। यहाँ एक संगम बॉक्स लगाएंगे, इसमें 3 टर्मिनल रहेंगे, ये वायर को कट करके रखेगा। यहाँ कट हुआ, यहाँ कट हुआ, यहाँ बीच से हम क्या करेंगे, वायर का, सॉरी गाइस, यहाँ पर वायर का कनेक्शन निकाल देंगे इस प्रकार से। यहाँ से ये हो गया हमारा संगम बॉक्स विधि। हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम जो स्विच में वायर ले जाते हैं, अरे स्विच बोर्ड में लेकर जाते हैं, उसी वायर में क्या करते हैं, कई जगहों पर संगम बॉक्स लगा देते हैं। ये संगम बॉक्स है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो कि हमारे वायर को, कनेक्शन को कट करके दूसरा कनेक्शन भी यहाँ से बना सकते हैं। ऐसे वायर को जोड़ के, एक वायर इधर से एक वायर इधर, ये इसी में जुड़ के कनेक्शन बना देता। तो इस प्रकार से कई जगहों पर हमें संगम बॉक्स लगा के इसका कनेक्शन बनाना होगा। ये भी कनेक्शन जो हम स्विच बोर्ड के आगे करते हैं संगम बॉक्स विधि से, स्विच बोर्ड के आगे जो हमें बल्ब फैन आदि में करना रहता है, ये क्या है, ये हमारी पहले तो हमारी थी वितरण, मतलब वितरण व्यवस्था क्या थी, उसके बाद हम तार स्थापन कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, तार स्थापन कर रहे हैं। पहले हमने वितरण किया कि मतलब स्विच बोर्ड तक कैसे वितरण करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तार स्थापन में संगम बॉक्स विधि हमने बता दिया, उसमें संगम बॉक्स लगा के बनाया जाता है। हम चलते हैं लूप मेथड में। लूप मेथड में क्या होता है कि जैसे हमने मान लीजिए ये कि हमारा स्विच है, आपने स्विच तो देखा ही होगा, ऐसे कुछ इस प्रकार से होता है, ये दोनों टर्मिनल होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से फेज लाएं यहाँ पर, और क्या हुआ कि यहाँ से फेज निकाल दिए बल्ब के लिए, क्या किए, बल्ब के लिए निकाल दिए। ये न्यूट्रल इधर से आ रहा है और फेज यहाँ से जाएगा, और ये स्विच हो गया। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं हमारा बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर जैसे हमें एक और भी क्या लगाना है कि यहाँ से फेज को और आगे भी ले जाना है बल्ब लगाने के लिए, तो यहीं से हम फेज का कनेक्शन फिर से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एक अलग स्विच में लगाते हैं, और इस स्विच को क्या करते हैं, जो मतलब अलग स्विच है वो फैन के लिए यूज होता है। मान लीजिए अगर ये अलग स्विच, तो ये हमारा फैन भी यहाँ से लग जाता है। इस प्रकार से हम ये क्या हुआ, लूप मेथड हुआ कि जैसे ये हमने बल्ब में जहाँ इसका वायर जोड़ा था, यहीं से जोड़ के फिर से निकाल के ले जाएंगे, अगले के लिए जोड़ देंगे। अब यहीं पर हम स्क्रू से कस देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से शॉर्ट सर्किट होने की आवश्यकता नहीं रहेगी ना, यहाँ से वायर को कट भी नहीं करेंगे कि चलो यहाँ से कट करके जोड़ते हैं। और यहाँ पर भी देखिए यहीं स्क्रू से कस दिया गया। अब ये दोनों वायर क्या हो गए हैं, पर लूप मेथड है। लूप मेथड मतलब एक कनेक्शन यहाँ पर आया तो दूसरा भी फेज इधर से ही हम कस के यहीं से निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा लूप मेथड। इससे हमारा क्या होते हैं कि वायर कट पिट नहीं करना पड़ता, जिससे हमारी वायरिंग बहुत ही अच्छी होती है। और ये जो हमारा आपको पीछे बताए थे संगम बॉक्स विधि, उसमें वायर की बचत होती है, लेकिन क्या होते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो ख़राब होते हैं, हम उसका यूज नहीं करते हैं। हम आप आगे चलते हैं टाइप ऑफ वायरिंग। क्या टाइप ऑफ वायरिंग की मतलब कितने प्रकार के वायरिंग होते हैं। वायरिंग के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है क्लीट वायरिंग। क्या है कि क्लीट वायरिंग, जिसे आप लोगों ने देखा होगा, क्लीट वायरिंग हो गया। और हमारा है दूसरा क्या है, वुडन कैसिंग केपिंग वायरिंग, वुडन कैसिंग केपिंग वायरिंग। तो वुडन कैसिंग केपिंग। तीसरा हमारा शीशा कोशित
क्या है कि सीसा कोशित, और हमारा चौथा है बैटन तार स्थापन। पांचवा है हमारा क्या, वाहक नली तार स्थापन। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, पांचों हैं, वाहक नली तार स्थापन, सीसा कोशित, बैटन, ये हो गए हमारे 5 प्रकार की वायरिंग। तो इस 5 प्रकार की वायरिंग जो है इसको हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं। क्लीट वायरिंग में क्या होती है कि हमारे ऐसे दोनों वायर जाएंगे, इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, एक वाइट क्लीट रहती है, उसे क्या करते हैं हम दीवार में ऐसे गाड़ देते हैं, मतलब काफ़ी दूरी बनाकर, कम से कम 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर दीवार पर गाड़ देते हैं। इसी में वायर टिका रहता है। ये क्या होती है, बहुत ही ख़राब वायरिंग, मतलब अस्थाई होती है। वुडन कैसिंग केपिंग क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, लकड़ी का मतलब वुडन का मतलब केबल को रखने के लिए हम यहाँ पर गुल्ली के सहारे वुडन कैसिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वुडन कैसिंग लगाई जाती है, तथा कैसिंग बिछाकर उसमें कैप भी लगाया जाता है। कुछ ऐसे वुडन के रहेंगे इतने चौड़े से, उसमें से ऐसे 2 वायर जाएंगे, एक वायर इस खांचे से, एक वायर इस खांचे से, और इसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। इसे गुल्ली की सहायता से हम क्या करते हैं, दीवार पे फिट करते हैं। तो हम ये वीडियो हमारी वैसे ही लंबी हो चुकी है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सीसा मतलब कोशित तार स्थापन, ये बैटन वाला भी बताएंगे, बैटन तार स्थापन, उसके बाद वाहक नली तार स्थापन बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।